गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि सुबह आप लोगों को 9 बजे इंग्लिश क्लास प्रोवाइड की जाती थी, तो जो यूसुफ सर हैं वो आपको इंग्लिश की क्लास देते थे। कुछ कारणवश उनके दादी का निधन हो गया, तो कल फिजिक्स की क्लास शाम को नहीं आ पाई और सुबह उनकी इंग्लिश क्लास भी नहीं आ पाएगी। तो उनकी जगह मैं आपको फिजिक्स क्लास लेकर आया हूँ। तो फिजिक्स क्लास में आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। समतल अंतरापृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन एफरेंट डिस्प्लेसमेंट हमें ज्ञात करना है। तो क्या है, आप देखते हैं कि समतल अंतरापृष्ठ है कि जैसे कोई व्हीकल लेते हैं, उसमें कोई वस्तु है, मान लो विरल माध्यम से वायु से हम देख रहे हैं और जल तो हमारा सघन माध्यम होगा ना, तो उसमें हम देखेंगे। तो जब हम ऊपर से देखेंगे विरल माध्यम से, तो जहाँ पर वस्तु है वो वस्तु वहाँ पे ना दिखाई देकर कुछ उठी हुई प्रतीत होगी। तो कैसे देखते हैं, ये कोई हमारा बीकर है और ये हमारा समतल अंतरापृष्ठ है और यहाँ पे हम लोग जल भर देते हैं। ये जल है, ये जल और ये वायु। और इसमें देखते हैं यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु O है, ठीक है। तो इसके वास्तविक रियल हाइट कैपिटल H है और यहाँ पे देखते हैं ये कोई प्रकाश किरण जाएगी। जब टब में देखेंगे तो बहुत ही वस्तु से बहुत ही प्रकाश किरण इधर जाएगी, सामने भी निकलेंगी। तो ये कोई प्रकाश किरण सीधी निकल गई, ये प्रकाश किरण सीधी चली गई, कुछ बहुत दूर से चली जाएंगी और ये प्रकाश किरण यहाँ से चली गई। अब इसमें एक ये अभिलंब है। अब देखते हैं जल तो हमारा सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम होगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट गई, तो ये हमारा आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अब इस किरण को ऐसे बढ़ा देंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब यहाँ पर वस्तु हमें आभासी दिखाई देगी। तो स्मॉल h आभासी गहराई ये हो जाएगी। अब क्या देखते हैं, ये मान लेते हैं Q बिंदु है, ये यस है, ये P बिंदु है और ये R है और ये अभिलंब MN है। अब क्या देखते हैं दोस्तों कि देखते हैं ये PO और MN आपस में समांतर रेखा हैं। तो क्या हो जाएगा, R और I संगत कोण हो जाएंगे। जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं संगत कोण की वजह से। तो ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा।
अब इसके आगे देखते हैं, ये हमारा कोण आई है और ये ओ बिंदु है। अब देखते हैं जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं एकांतर कोण की वजह से। त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण आई हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं चित्रानुसार स्नेल के नियम से। चित्रानुसार स्नेल के नियम से क्या कहेंगे, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वायु जाएगी, क्या है, ये सघन माध्यम है, जल और विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो इसे हम 1 बटे ANW और ये पलट दिया तो ये भी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये 1 बटे ANW है। जब ANW को यहाँ पे अभी साइन आई बटे साइन आर ही होगा। अब इसको वैल्यू बदल देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ANW बराबर साइन आर बटे साइन आई, ये हमारा पहला समीकरण होगा। दोस्तों इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे देखते हैं, चित्रानुसार PO और MN समांतर हैं। क्या है, PO और MN समांतर रेखाएं। तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन, कोण QIR और कोण MRS आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण QIR बराबर कोण MRS है किसके बराबर, R के। और किस कारण है, संगत कोण है आपस में। समझते चलिए, एक एक चीज को क्लियर होता चला जाए एक ही बार में। तो क्या होगा, संगत कोण। अब इसके आगे देखते हैं, हम लोगों ने बता रखा है कि ये एकांतर कोण है त्रिकोणमिति के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, कोण QOR बराबर कोण ORN, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण है। कोण QOR बराबर कोण ORN, और कोण क्या है, आई के बराबर है। और क्या है ये दोनों, एकांतर कोण, एकांतर कोण है। अब इसके आगे देखते हैं, अब समीकरण फर्स्ट ये हमारा था, क्या था, ANW बराबर साइन आर बटे साइन आई। तो अब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ANW बराबर साइन आर बटे साइन आई। तो ANW बराबर, अब दोस्तों एक चीज क्लियर कर लेते हैं यहीं पे, इस साइन आर, तो साइन आर के स्थान पर ये देखिए आर है, तो कोण QIR लिख सकते हैं, और साइन आई के स्थान पर कोण QOR लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्या होगा, साइन
कोण क्यू आई आर बटे साइन कोण क्यू ओ आर। यस दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कोण क्यू आई आर ये है, तो साइन थीटा आई आर साइन थीटा लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए हमारा 90 अंश है, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्यू आर है और कर्ण आई आर बटे, अब इसी प्रकार साइन क्यू कोण क्यू ओ आर में, इसमें भी साइन थीटा लगाएंगे तो इसमें भी लंब बटे कर्ण त्रिकोणमिति के आधार पर। तो ये हमारा लंब है क्यू आर बटे कर्ण हमारा ओ आर। तो ये देखते हैं क्यू आर से सही से आ नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। क्यू ओ आर। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए एन डब्ल्यू बराबर साइन कोण क्यू आई आर। तो क्या आया था? क्यू आर बटे आई आर, क्यू आर लंब बटे कर्ण आई आर, और साइन कोण क्यू ओ आर लंब बटे कर्ण क्यू आर बटे ओ आर। तो क्यू आर बटे ओ आर, तो क्यू आर से क्यू आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बटे में है, इसके बटे ये और इसके बटे ये, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ए एन डब्ल्यू बराबर ओ आर बटे आई आर। अब दोस्तों देखते हैं ओ आर और आई आर आ गया। अब क्या है? अब तो हम बीकर में देख रहे थे, अब कोई जैसे तालाब हो, तालाब से प्रकाश किरणें आ रही हूँ, तो प्रकाश किरण बहुत ही जो लंबवत आएगी, अभी लंबवत प्रकाश किरण, उसके बहुत ही नज़दीक वाली प्रकाश किरणें इधर उधर जाएंगी, उन्हें को तो हम देख सकते हैं कि बहुत दूर वाली देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारी आँख जो नेत्र है वो बहुत ही छोटी है। मान लेते हैं ये वस्तु, ये आँख मानव नेत्र, यहाँ पे ह्यूमन आई यहाँ से देख रही है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है, वस्तु यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही नज़दीक होंगी, पीओ और एमएन आपस में बहुत नज़दीक होंगी, तभी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँख ह्यूमन आई बहुत ही छोटी होती है। तो क्या होगा? चूंकि जब ये बहुत ही नज़दीक हो जाएंगी तो ये और ये ओ क्यू बराबर ओ आर आपस में ये बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा? ओ क्यू बराबर ओ आर, और क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी बराबर हो जाएगा आई क्यू बराबर आई आर, आई क्यू बराबर आई आर। तो अब ओ आर और आई आर की जगह वैल्यू को रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए एन डब्ल्यू बराबर ओ आर के स्थान पर ओ क्यू और आई आर के स्थान पर आई क्यू, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब देखते हैं ओ क्यू की जो रियल हाइट थी, वास्तविक गहराई, वो कैपिटल एच है, और आई क्यू इमेजिनरी हाइट है जो स्मॉल एच, आभासी गहराई, ये है। तो क्या हमें प्राप्त हुआ? ए एन डब्ल्यू बराबर कैपिटल एच बटे स्मॉल एच, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये हमारा एक रिजल्ट यहाँ से प्राप्त हो गया। अब देखते हैं वस्तु की आभासी गहराई। तो आभासी गहराई जान लेते हैं। आभासी गहराई गहराई हो जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा स्मॉल एच,
बराबर कैपिटल एच बटे ए एन डब्ल्यू या एच बटे अपवर्तनांक एन। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच बटे स्मॉल एन। ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे आभासी विस्थापन, एपरेंट डिस्प्लेसमेंट हमें ज्ञात करना था, एपरेंट शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, आभासी इधर देख लेते हैं, आभासी विस्थापन आभासी विस्थापन तो डेल्टा डी बराबर, अब देखते हैं आभासी विस्थापन कितना हुआ। रियल हाइट कितनी थी हमारी, कैपिटल एच, और आभासी गहराई मतलब इमेजिनरी हाइट कितनी है, स्मॉल एच। तो यही तो हमारा आभासी विस्थापन कितना हुआ, एच माइनस स्मॉल एच, यही तो हुआ, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखते हैं स्मॉल एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एच बटे एन। तो एच माइनस एच बटे एन। तो दोस्तों यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 अपान एन डेल्टा डी बराबर, ये हमारा आभासी विस्थापन या अपरेंट शिफ्ट ज्ञात हो जाएगा, जहाँ एन एक अपवर्तनांक है। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये तो हमारा था जब वायु विरल माध्यम बाहर हो और वस्तु सघन माध्यम में रखी हो, तो था ये आभासी विस्थापन ज्ञात हुआ। क्या, अपवर्तनांक हमारा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये आई। अब देखते हैं जब वस्तु विरल माध्यम में रखी हो, क्या हो जाएगा, जब वस्तु मान लेते हैं ये बीकर है और ये समतल अंतरक पृष्ठ, और यहाँ पे है हमारा जल, ये जल रखा हुआ है, ये जल भर देते हैं, और यहाँ ये वायु। अब कोई वस्तु, अभी तो सघन माध्यम में वस्तु रखी थी तो विरल माध्यम से वायु से देख रहे थे, अब विरल माध्यम में वस्तु रखी है ओ, इसकी रियल हाइट कैपिटल एच, कैपिटल एच है। अब वायु में कोई वस्तु रखी है, अब प्रकाश किरण सीधे जाएगी और कुछ प्रकाश किरणें फैल जाएंगी। तो मान लेते हैं एक प्रकाश किरण इधर चलेगी, अब इसमें एक अभिलंब डाल देंगे। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी दोस्तों, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये इस किरण को हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो बिंदु पर प्राप्त होगा, ये हमारी आभासी गहराई होगी, मतलब कि यहाँ पे वस्तु हमें दिखाई देगी पर रियल में वस्तु यहाँ पे रखी होगी। तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ANW, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच। क्या हो जाएगा, आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई, इमेजिनरी हाइट बटे रियल हाइट, ये हो जाएगी। तो अब देखते हैं, ये नोट नंबर हमारा पहला था, नोट 1
अब नोट 2 देखते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, अब जैसे कि बहुत ही पदार्थ यदि कई माध्यमों कई बहुत से सारे माध्यमों श्रेणी क्रम में रखे हो, यदि माध्यम श्रेणी क्रम में रखी हूँ। कैसे देखते हैं कि ये माध्यम है हमारे माध्यम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और माध्यम हो सकते हैं, इसका अपवर्तनांक n1, इसका n2 और इसका n3 है। इसकी हाइट h1, इसकी h2, इसकी h3। दोस्तों समझते जाइए हर एक चीज़ को, एक ही बार में क्लियर होता चला जाएगा आपको। और जो कमेंट नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये पूरी हाइट इसकी कैपिटल H है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है O, और ये यहाँ पे वस्तु दिखाई दे रही आभासी। तो अब इसमें आभासी गहराई क्या हो जाएगी, आभासी गहराई स्मॉल h बराबर h1 बटे n1 प्लस h2 बटे n2 प्लस h3 बटे n3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और भी श्रेणी क्रम में जुड़े हो सकते हैं, तो डॉट डॉट आगे तक जितने भी माध्यम श्रेणी क्रम में जुड़े हों, इस प्रकार से। अब इसके देखते हैं संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक, संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक। तुल्य अपवर्तनांक कितना हो जाएगा दोस्तों, n बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस डॉट 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 जितने भी माध्यम जुड़े हों बटे h1 बटे n1 प्लस h2 बटे n2 प्लस h3 बटे n3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार से ये हमारा संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक ज्ञात हो। तुल्य अपवर्तनांक n बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3 डॉट 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 बटे h1 बटे n1 प्लस h2 बटे n2 प्लस h3 बटे n3 प्लस डॉट डॉट जितने भी माध्यम श्रेणी क्रम में आपके जुड़े हों। तो समतल अंतरा पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन, एफरेंट शिफ्ट, जो हमें ज्ञात करना था, ये हो गया पूरा। ये टॉपिक हमारा अब क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। प्रकाश के अपवर्तन में आधारित कुछ प्रेक्षण है। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ प्रेक्षण, उनको हम जानेंगे। तो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ प्रेक्षण। तो क्या है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित प्रेक्षण। तो जैसे कि हम लोग हमारे दैनिक जीवन में भी हम रोज़ इसे देखते हैं। जैसे तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे उठे हुए दिखाई देते हैं, तो ये किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचे उठे हुए दिखाई देते हैं। अब दूसरा क्या है दोस्तों पॉइंट,
तारे हमें रात्रि में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और क्यों प्रतीत होते हैं टिमटिमाते हुए? तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो तारे हमें रात्रि में प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब अगला पॉइंट, जैसे टब में कोई छड़ी है, वो डाल देते हैं तो ऊपर से देखने पर वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टब या बीकर में किसी पात्र में पड़ी हुई छड़ी हमें ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब दोस्तों, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्योदय के कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ बाद हमें सूर्य पहले ही दिखाई देने लगता है। तो ये किस कारण होता है दोस्तों? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं। तो ये देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी अर्थ है। ये अर्थ है पृथ्वी, और ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल, और ये वायुमंडल का जो क्षितिज होता है, जहाँ से आसमान मतलब अपने दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे क्षितिज बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं ये क्षितिज है, क्षितिज। और ये मनुष्य ह्यूमन यहाँ पे है, ये ह्यूमन आई यहाँ से। अब देखते हैं जैसे कि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, क्षितिज से नीचे है सन हमारा, यहाँ पे। अब सन जो है सूर्य से चलने वाले प्रकाश किरण, इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। सूर्य से चलने वाले प्रकाश किरण व्यक्ति की आंखों पर कुछ ऐसे पहुंचेगा, पर व्यक्ति इसको ऐसे न देखकर सूर्य को यहां पर देख रहा होगा, ये सन। यहां पर देखेगा। अब क्या है दोस्तों, सन तो हमारा सूर्य यहां पर था, मगर व्यक्ति को यहां पर दिख रहा है। तो ये आभासी सूर्य दिख रहा है। मतलब कि जैसे कि 6:30 में सूर्योदय होना था, तो व्यक्ति को 6:28 में दिखने लगा। तो ये सूर्योदय के पहले ही सूर्य को दिखने लगा। तो ये किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? 1.000292। ये निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है। और इसके कारण सूर्य की दिशा में जो विस्थापन होता है वो 1/2 डिग्री का होता है। किसके कारण? निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक के कारण जो सूर्य की दिशा में विस्थापन होता है वो 1/2 डिग्री का होता है। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों कि अब इसके कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, उसका अंतर कितना आता है? वो 2 मिनट का आता है। कितना? 2 मिनट का। ये किस कारण होता है? इसके कारण। अब देखते हैं अगला टॉप पॉइंट क्या है। जैसे कि सूर्य हमें चपटा दिखाई देता है, अंडाकार। तो अंडाकार सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले या बाद में अंडाकार दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसके कारण हमें सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था। तो दोस्तों यहीं से हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बता दिया है कि आज की सुबह की आपकी क्लास इंग्लिश की जो 9 बजे आती थी, उसकी जगह पर आपको ये फिजिक्स क्लास 9 बजे प्रोवाइड की गई। और दोस्तों जैसा कि हो सकता है कि शाम तक अगर हो सके तो हम इंग्लिश क्लास आपको देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि देखिए यूसुफ सर की दादी का जो निधन हो गया है, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आपको शाम तक इंग्लिश क्लास ज़रूर प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।